जय हो पितृ देवता की जय। इस वीडियो में मैं आपको पितरों की 3 कथाएं सुनाऊंगी। पहली कथा में पता चलता है अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध करना भूल जाता है तो उसके जीवन में क्या घटित हो सकता है। और दूसरी कथा में भीष्म पिता युधिष्ठिर को श्राद्ध के बारे में क्या बताते हैं ये देखना। और तीसरी कथा में देखना कैसे पीपल के पेड़ से टपकने लगा खून और फिर क्या किया पितृ देवता ने। एक नगर में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पिता की मृत्यु के बाद वह कुछ साल तो विधि विधान से पितृपक्ष में श्राद्ध करता रहा, लेकिन धीरे धीरे व्यापार में व्यस्त होकर उसने कई वर्षों तक श्राद्ध करना छोड़ दिया। कुछ समय बाद उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आने लगी। कुंडली में पितृदोष उत्पन्न हो गया, जिसके कारण जीवन में बहुत सारी बाधाएं आई। जो भी संतान थी यानी जो उसके बच्चे थे वो बीमार रहने लगे और उसकी स्त्री का बार बार गर्भपात होने लग गया। व्यापार और नौकरी में बार बार रुकावट आने लगी, घर में तंगी रहने लगी, कर्ज भी बढ़ गया, पति पत्नी में झगड़े होने लगे, परिवार में अशांति हो गई, रिश्तों में दरार और अस्थिरता आने लगी। अचानक परिवार के सभी सदस्य बीमार रहने लगे और जीवन की प्रगति रुक गई। व्यापारी परेशान रहने लगा। एक रात उसके पितृ सौपन में आए और बोले, पुत्र तुमने हमें तो भुला ही दिया है। वर्षों से श्राद्ध न होने के कारण हम भूखे प्यासे हैं। जब तक हम तृप्त नहीं होंगे, हमें शांति नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हारा जीवन कष्टों से भरा रहेगा। जब सुबह उठकर उसने सपने के बारे में घर वालों को बताया तो दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर अपने पितरों से क्षमा याचना की, माफी मांगी और श्रद्धा से और विधि विधान से श्राद्ध निकालने के लिए कहा। जब अगले पितृपक्ष आए तो दोनों ने मिलकर श्रद्धा से और पूरे विधि विधान से अपने पितरों को शांत करने के लिए श्राद्ध निकाला। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी, तब उसके पितरों को शांति मिली। तब घर में पुनः समृद्धि लौट के आई। अगर किसी कारणवश आप श्राद्ध करना भूल जाते हैं या फिर गैप हो जाता है तो चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे पितृ तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं। तब हमें श्रद्धा से माफी मांगनी चाहिए और अगले पितृपक्ष में नियम पूर्वक हमने श्राद्ध करना चाहिए। और ध्यान रहे, श्रद्धा से और खुश होकर किया गया श्राद्ध ही मान्य होता है, उसी से हमारे पितृ तृप्त होते हैं। ऐसे ही दूसरी कथा में एक व्यक्ति अपने पितरों को शांत करने के लिए अपनी पत्नी से श्राद्ध करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी पत्नी खुश नहीं होती है। लेकिन उसके पति के कहने से उसने श्राद्ध कर तो दिया, लेकिन खुश होके खाना नहीं बनाया। तब उसने ब्राह्मणों को बुलाया और भोजन करवा दिया। फिर भी जीवन में बहुत सारी कठिनाई आई और पितृदोष उत्पन्न हो गया। वह परेशान रहने लगा और उसके बच्चे भी बीमार रहने लगे। तब वह व्यक्ति एक सिद्ध बाबा के पास गया और उसने सारी बातें बताई। फिर बाबा ने बताया, बेटा तुमने तो श्रद्धा से श्राद्ध करवा दिया, लेकिन जब तुम्हारी पत्नी ने भोजन बनाया वह खुश नहीं थी, उसने श्रद्धा से भोजन नहीं बनाया, वह श्राद्ध नहीं करना चाहती थी। जब तक तुम दोनों श्रद्धा से पितरों को भोजन अर्पित नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पितर शांत नहीं होंगे। जीवन में ऐसे ही कठिनाइयां आती रहेंगी। फिर दोनों ने अपने पितरों से माफी मांगी और उसकी पत्नी को भूल का एहसास हुआ। जब अगले पितर पक्ष आए तो दोनों ने खुश होकर श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करवाया, विधि विधान से सारा श्राद्ध किया। महाभारत में भीष्म पिता ने पितरों के श्राद्ध का महत्व भी बताया है। जब युधिष्ठिर ने भीष्म पिता से पूछा कि हमें श्राद्ध क्यों करना चाहिए तो भीष्म पिता बोले, जैसे जड़ को पानी देने से वृक्ष हरा भरा रहता है, वैसे ही पितरों को श्राद्ध करने से हमारे वंश में सुख समृद्धि बनी रहती है। श्राद्ध करें और पितरों का आशीर्वाद पाएं। असली धन तो हमारे पितृ ही होते हैं। पितरों के आशीर्वाद के बिना तो हमें भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए श्राद्ध करना मत भूलिए, वरना आपके पितृ कष्ट में रहेंगे, जिससे आपको भी परेशानी होगी। ऐसे ही एक दूसरी कथा में एक नगर में एक धनी व्यापारी का बेटा अपने पिता की मृत्यु के बाद कभी भी अपने पितरों का श्राद्ध नहीं निकालता था। एक दिन वह जंगल में गया था। वहां उसने एक पेड़ देखा जिस पर बहुत सारे कोए चोंच मार रहे थे और खून टपक रहा था। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है?
तभी दिव्य आकाशवाणी हुई और कहा, ये तुम्हारे पितृ हैं, वे भूखे प्यासे हैं क्योंकि तुमने कभी उनका श्राद्ध नहीं किया। अब उनकी आत्माएं कष्ट में हैं। यह सुनकर व्यापारी के बेटे को बहुत दुख हुआ और अगले पितृ पक्ष में विधि विधान से श्रद्धा से श्राद्ध किया। तब उसके पितरों को शांति मिली और मोक्ष की प्राप्ति हुई। याद रहे, पितरों का श्राद्ध करने से ही उनकी आत्माएं कष्ट होने से बच पाती हैं। श्राद्ध पक्ष में ये कथाएं सुनने से भी आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय हो पितृदेवता की जय।